ओम श्री परमात्मने नमः। सभी रसिक जनों को नमस्कार। आज की इस चर्चा में जैसा आपको विदित है कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री गरुड़ पुराण का यथावत श्रवण कीर्तन हमने प्रारंभ कर रखा है। तो इसी श्रृंखला में आगे आज श्री गरुड़ महापुराण का द्वितीय अध्याय आज की परिचर्चा का विषय रखेंगे। जैसा कि प्रथम अध्याय के अंत में मैंने आपको बताया, इस अध्याय में हम गरुड़ महापुराण की वक्त्री और श्रोत्री अर्थात इसे कहने की और सुनने की परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के परिणयन का वरदान, इन सब की अपने चर्चा इस अध्याय में करने वाले हैं। तो इसी के साथ करते हैं प्रारंभ। ऋषियों ने पुनः पूछा था सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी बोले कि एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उनको प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा कि हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप हैं और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाने की कृपा करें और श्री हरि के स्वरूप के बारे में भी मुझे सुनाने की कृपा करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। आप उन्हीं परम पुरुष के ध्यान में मग्न हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको भली प्रकार से है। तो हे विप्रवृंद, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा कहकर व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूं। अब आप उसे ध्यान से सुने। सूत जी ने पूछा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपने किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था। तो व्यास जी बतलाने लगे कि एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मालोक में विद्यमान ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बतलाने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि यह गरुड़ पुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव अर्थात शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूं, ऐसा कहने लगे ब्रह्मा जी। तब व्यास जी बतलाते हैं कि भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। हे ब्राह्मण, उसे आप सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार इंद्र आदि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि भगवान शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने उनसे प्रणाम करके पूछा कि हे सदाशिव, आप किस प्रकार किस देव का ध्यान कर रहे हैं। मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन हमारे समक्ष भी करें। तब रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तो सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहने वाले परमात्मा तथा सर्वेश्वर
भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रत व्रत आचरण में सदा डूबा रहता हूँ। जो सर्वव्यापक है, जयशील है, अद्वैत है, निराकार है और पद्मनाभ है, जो निर्मल है, शुद्ध है तथा पवित्र हंस स्वरूप है, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व अर्थात श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए। यानी साक्षात भगवान श्री हरि के पास जाकर ही हमें इसके बारे में पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता रहता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम है, जो सत्यों के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हीं परमात्मा की, उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता रहता हूँ। जिन सत असत से परे रित यानी सत्य स्वरूप, एकाक्षर यानी प्रणव स्वरूप ब्रह्म परब्रह्मा की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित रहते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फुरित रहती है, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। ऐसे उन भगवान श्री हरि देव का मैं ध्यान करता रहता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग है, मर्त्य एवं पाताल है। ये तीनों लोक जिनके उदर में विद्यमान हैं, समस्त दिशाएं उनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी हैं, जो कालातीत हैं, यक्ष एवं सत असत से परे हैं, यज्ञ से परे हैं, जो जगत के आदि करण तथा सौम्य अनादि हैं, ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता रहता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न होती है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि होती है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित परिवर्तित हुआ है, जिन यानी कि उद्गम हुआ है, पैदा हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। अर्थात इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जो कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, तो वो उसी प्रकार से हैं। यानी समस्त जगत उनमें व्याप्त है और समस्त जगत में वे व्याप्त हैं। ना वे संसार से भिन्न है, ना संसार उनसे भिन्न है, और वे सर्वथा संसार से अलग है और सर्वथा संसार उनसे अलग भी है। यानी वे इसमें समाये भी हैं और इससे विरक्त भी हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके, उनकी स्तुति करके, उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदंतर हमारे मध्य स्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके जिज्ञासा करते हुए कहा कि हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बतलाएं कि कौन देवादिदेव है, कौन ईश्वर है, कौन ध्येय है तथा कौन पूज्य है। किन वृत्तों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से
और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं। उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन हो जाता है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश तथा मनवंतर किन देव से परिवर्तित होते हैं, और यह सब यानी कि जो दृश्यमान जगत है जिसे हम देख पा रहे हैं किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरि, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उसे भी बताएं, और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। फिर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत ध्यान और योग आदि नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से बतलाया कि श्री हरि कहने लगे कि हे रुद्र, मैं बताता हूं, ब्रह्मा और अन्य देवताओं के साथ आप भी उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूं, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूं, देवों का मैं ही ध्येय, पूजा और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य भी मैं ही हूं। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूं तथा व्रत नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूं, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूं। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूं, मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही मंत्र का अर्थ हूं, और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूं। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूं। मैं ही योगी हूं, आद्य हूं, योग हूं और पुराण हूं, ज्ञाता हूं, श्रोता हूं तथा मनन करता भी मैं ही हूं। वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं हूं। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूं। मैं ही भोग हूं और मोक्ष का प्रदायक परम देव भी मैं ही हूं। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार और मंडल आदि सब कुछ भी मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्व ज्ञानमय हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही सर्वात्मा हूँ। मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्म स्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और मंगल आदि ग्रह भी मैं ही हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांगे। उस समय गरुड़ जी मुझसे कहने लगे कि हे हरि, नागों ने मेरी माता विनता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और मेरी मां को यानी नागों की माता को कद्रु की दास्ता से मुक्त करा सकूं और मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा करने की मुझ पर कृपा करें, यानी कि ऐसा वरदान मुझे आप दें। तब श्री विष्णु बोले कि हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा, अर्थात तथास्तु। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विनता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन बनेंगे।
विश्वों के नाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विनिता सुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य मैं ही ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ पुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन हुआ करेगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इस पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया। गरुड़ ने स्वयं खुद इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया तथा यक्षी ओम स्वाहा यह जप करने योग्य गारुड़ी पराविद्या है। हे रुद्र, मैं स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आपको सुनाता हूँ। इसी के साथ हमारा द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है। इसी श्रेणी में हम आगे अध्ययन करेंगे गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण, और इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण भी जारी रखेंगे। इसी आशा के साथ कि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना और इसे बड़े मनोयोग से आत्मसात करने की कोशिश भी करेंगे, और इसी आशा के साथ भी कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे से आगे इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, इसे शेयर करने में हमारा योगदान देंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा। हरि ओम तत्सत।